दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि 4 अक्टूबर को आपको कुछ कम्युनिटी टैब में प्रश्न दिए गए थे, उन्हीं का सॉल्यूशन लेके आया गया है कि कैसे आप उसको कैलकुलेट करते हैं और अपने एग्जाम में उन सारे प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको आप सही लगाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं फटाफट। कह रहा है कि पहला प्रश्न है जो कि यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न था, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या बताइए। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि संख्या का 45% कितना है? 135 है। कितना था? 135। तो हम जानते हैं कि अगर संख्या का 45% मतलब आप कहेंगे 45/100 बराबर कितना? 135। और हम जानते हैं 45 तिहैया 135, तो आपकी संख्या निकल के आ जाती 100 गुना 3 यानी 300। तो इस हिसाब से अगर विकल्प देखें तो आपका चौथा विकल्प 300 राइट आंसर होता। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है भाई कि एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी में 70% उत्तीर्ण हुए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर परीक्षा होगी तो उसमें कुछ तो पास होगा और कुछ व्यक्ति क्या होगा? फेल होगा। बिल्कुल। और 70% कह रहा है कि पास होता है विद्यार्थी। कितना? 70% पास होता है, तो 30% फेल भी तो होता होगा। कह रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? यह आपका एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या आपको दिया गया कितना? 420। तो हम कह सकते हैं कि 30% की जो वैल्यू है वो बराबर है 420 के। इसलिए 1% की वैल्यू जो होगी वो 420/30 के बराबर होगी और 3 गुना 14 42। तो आपसे कुल विद्यार्थियों परीक्षार्थियों की संख्या पूछा है, तो ओवरऑल परीक्षार्थी कितने? 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 14 गुना 100 यानी 1400। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी 1400 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या आपको बताना है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2010 का पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम स्कूल्स में बात करें तो स्कूल में आपका कहा है कि कुछ बॉयज हैं, क्या है, और कुछ गर्ल्स हैं। बोलिए हाँ कि नहीं। कह रहा है कि बॉयज का जो परसेंटेज है वो 70% है, तो 70% बॉयज हैं, तो बाकी बची 30% जो होंगी वो आपकी गर्ल होंगी। और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दिया गया है 504। इसका मतलब कि 30% का वैल्यू आपको दिया है कितना? 504। तो जैसे अभी एक एक नियम लगाए थे वैसे लगाइए। 504/30। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई? 70%। तो 70% इज इक्वल्स टू हो जाएगा 504/30 गुना 70। एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हुआ। 3 16 में 48, 2 50 और 2 4 24, 3 8 24। तो इस हिसाब से 168 का गुणा 7 में कर दीजिए, तो 7 8 56 हासिल 5 और 7 छंग 42, 5 47 हासिल 4, 7 1 कम 7 4, 1176 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। ठीक है, 1176। चलते हैं आगे और ध्यान दीजिए, ऐसे भी प्रश्नों को आप लोगों ने 4 लोगों ने आंसर किया जिसमें केवल 75% ही सही है, बाकी ये 25% वाले भाई क्या पढ़ रहे हैं। तैयारी को बेहतर करने के लिए ना आपको लगना पड़ेगा, ऐसे ही एग्जाम को आप टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि एक विलेज है और इस विलेज में
100% मान लेते हैं कि लोग रहने वाले हैं। तो इस पे अगर हम बात करें शिक्षित लोगों की संख्या की, आपके प्रश्न में दिया है, कह रहा है कि 30% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। 30% लोग शिक्षित हैं। तो दो तरीके के लोग गांव में रहेंगे, एक तो शिक्षित रहेंगे जैसे आप लोग हैं, और दूसरा अशिक्षित लोग रहेंगे। ठीक है, तो शिक्षितों का परसेंट कितना है, 30%। 30% शिक्षित हैं, तो भाई ये गांव तो बिल्कुल बुरा है, इसमें 70% अशिक्षित हैं। कह रहा है कि ओवरऑल जो गांव की जनसंख्या है वो 6600 है। तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू आपको गिवन है 6600, तो दो जीरो से दो जीरो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 1% की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 66। आपसे पूछा है अशिक्षित लोगों की संख्या, तो अशिक्षित का परसेंट कितना है, 70%। यानी आपको 70% की वैल्यू बतानी थी। 66 गुना 70, 6 छः सते 42, 4 46, यानी 4620। तो 4620 इस प्रश्न का राइट आंसर था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा क्या पूछ लिया गया था भाई कि आप केवल 50% ही राइट आंसर दे पाए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि प्याज का मूल, और ये आज की डेट का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग प्रश्न है, आप इसको स्टार बना के इन सारे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिए। कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आया हूं, और ध्यान दीजिए, ये आपका एसएससी सीजीएल 2017 छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं है भाई अभी भी, लेकिन हल्के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए, कहा है कि पहले जो प्याज की कीमत थी, ये भाव है पहले का, ये भाव है पहले का, और ये है करंट का, आज वर्तमान का भाव है। ठीक है, तो पहले जो प्याज 24 रुपए मिलती थी, आज उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई है, 36 रुपए पर केजी। आप बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं 24 रुपए और 36 रुपए, 24 और 36 का एलसीएम, तो आप क्या बता सकते हैं कि 24 और 36 का एलसीएम 72 होगा? 24 तिया 72 और 36 दूना 72, बिल्कुल बता सकते हैं ना। तो पहले अगर आप 24 के हिसाब से प्याज खरीदते तो आपको मिलता कितना, 3 किलो प्याज मिलता। बोलिए हाँ कि नहीं। लेकिन आज की डेट पे जब भाव बढ़ गया है प्याज का, आज आप खरीदेंगे तो कितना किलो मिलेगा, 2 किलो। मैं आपसे पूछूं कि बताइए ज्यादा प्याज मिल रहा है कि कम, आप कहेंगे कम। तो आपको चूंकि अपने बजट को मेंटेन रखना है, अपने ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा है कि व्यय समान रखने की बात कहा है, तो आज भी हमको 72 रुपए का ही प्याज चाहिए भाई, तो 2 किलो खरीदूंगा। तो कमी कितने की आई, आप कहेंगे कमी 1 किलो प्याज की। कमी कितने का, 1 किलो की कमी आई है। और ये कमी कितने पे आई है, आप कहेंगे पहले 3 किलो खरीदता था, अब 2 किलो खरीद रहा हूं, तो 3 के सापेक्ष आपकी कमी आई है 100%। और 3 का 100% आप कह सकते हैं 33 या 99, 100। 33 सही 1/3%। विकल्प में देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1/3 की वैल्यू जो होती है वो 0.33% होता है। तो इस हिसाब से आपका विकल्प नंबर बी 33.33% सही आंसर होगा। और इस बात के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने 100% इस प्रश्न को लगाया है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों को मैं डेली आपका आपका कम्युनिटी टैब अपडेट करूंगा, और आपको इन सारे प्रश्नों को ना जवाब देना है, और जिन प्रश्नों पर आप फंसते हैं या फिर आपको 100% भी आता है, तो मैं उसको बेहतर तरीके से आपको री एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की डेट पे फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।